अस्सलामु अलैकुम या अली सलवातुल्लाह अलैहि मदद। उम्मीद है तमाम मोमिन खैर आफियत से होंगे और दुआ है मालिक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सामीन और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि शायद साल सदर तशहुद नमाज के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह हम 6 एक साथ बना चुके और आज की हमारी 7वीं किस्त है। और पिछले 6 एक साथ के अंदर हमने कुरान मजीद से, रसूलुल्लाह के फरमान से, अइम्मा तहरीन सलवातुल्लाह अलैहिम अजमाइन के फरमान से और मासूमीन अलैहिस्सलाम के बज़ात ख़ुद तशहुद से, रसूलुल्लाह की नमाज के अंदर भी हमने विलायत अली की गवाही को साबित किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस किस्त के अंदर हमने फ़रिश्तों की नमाज में विलायत अली की गवाही साबित करनी है। और इस लिहाज से सबसे पहले मैं आपको हवाला दिखाना चाहूँगा तफसीर फुरात, और इसका उर्दू तर्जुमा है और इसका सफ़ा नंबर है 115। तो यहाँ पर ज़ुरारा से मरवी है कि मैंने इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के खिदमत में अर्ज़ किया कि मालिक, कुरान मजीद के अंदर एक आयत है जिसने हमें मुश्किल में डाल दिया है। तो मासूम ने पूछा कि कौन सी आयत है? तो ज़ुरारा ने कहा, वा इन कुन्ता फ़ी शक्किम मिम्मा अनज़लना इलैका फ़स्अलिल लज़ीना यक़रऊनल किताबा मिन क़ब्लिक, कि जो बात तुम पर नाजिल हुई अगर इसमें शक है तो उन लोगों से पूछो जो तुमसे पहले किताब पढ़ते थे। इनसे मुराद कौन लोग हैं कि जिनसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल करने का हुक्म दिया गया है। तो फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं मेराज में आसमान पर गया, चौथे आसमान पर खुदा ने अंबिया, सिद्दीकीन और फरिश्तों को मेरी खातिर इकट्ठा किया। जिब्राइल ने आज़ान और इकामत कही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको नमाज पढ़ाई और जब नमाज ख़त्म हुई तो अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, किस बात की गवाही देते हो? तो उन्होंने कहा कि खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं, आप खुदा के रसूल हैं और अली अमीरुल मोमिनीन हैं। और अरबिक मतन जहाँ तक आप देखना चाहें तो ये तफसीर फुरात और इसकी पहले जिल्द सफ़ा नंबर 181। तो यहाँ पर बासनद रिवायत है और सफ़ा नंबर 182 पर ज़रा देखिए, इसी आयत की तफसीर में बाकायदा अरबिक मतन के अंदर यही अल्फाज मौजूद हैं कि काला यानी अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बिमा तशहदूना, कि तुम किस चीज़ की गवाही देते हो? तो कालू नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह व अन्ना अलीय्यन अमीरुल मोमिनीन। तो फरिश्तों ने क्या कहा कि हम तौहीद की गवाही देते हैं, रिसालत की गवाही देते हैं और अमीर कायनात की गवाही दिया करते हैं। तो यहाँ पर तफसीर फुरात के अंदर कुरान की आयत की रोशनी में सरवर कौनैन ने जब नमाज पढ़ा दी, सबको नमाज पढ़ाई और उसके बाद सवाल पूछा कि भाई तुम गवाही कौन सी दिया करते हो? तो उन्होंने भी क्या जवाब दिया कि हम तौहीद की गवाही देते हैं, रिसालत की गवाही देते हैं और हैदर कर्रार की विलायत की गवाही देते हैं। और इसी तरह अगर देखना चाहें तो एक और हवाला बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर इसकी 37 है और सफ़ा नंबर इसका है 339। तो यहाँ पर भी बाकायदा इसी आयत की तफसीर के अंदर अल्लाह के रसूल ने सब फरिश्तों से पूछा, बिमा तशहदूना, कि तुम कौन सी गवाही देते हो? तो कालू नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह व अन्ना अलीय्यन अमीरुल मोमिनीन। तो भाई यहाँ पर वाज़ेह है कि नबी पाक ने जब उनसे पूछा नमाज पढ़ाने के बाद तो उन्होंने क्या कहा कि हम 3 गवाहियां दिया करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मौक़िफ़ हर लिहाज से साबित है कि कुरान और अहादीस की रोशनी में अइम्मा ताहिरीन भी 3 गवाहियां दिया करते थे। मासूमीन के अपने तशहुद के अंदर विलायत अली की गवाही मौजूद है, अल्लाह के रसूल की नमाज के अंदर विलायत अली की गवाही मौजूद है और हत्ता के फरिश्ते भी 3 गवाहियां देने के कायल हैं। बाकायदा तफसीर की रोशनी में हमने ये बता दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए हम हर लिहाज से सिर्फ तशहुद नहीं बल्कि जहाँ भी तौहीद और रिसालत की गवाही दी जाती है हम उसके बाद सिद्क़ के दिल से ये इकरार करते हैं और ये गवाही देते हैं कि अशहदु अन्ना अलीय्यन अमीरुल मोमिनीन हक्का। वस्सलाम या अली मदद। इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर 8वीं किस्त के साथ। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम।